राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम उनसे पूछेंगे कि यार आप लखीमपुर कांड में जो कार्रवाई हुई, क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? मुख्य दो चीज़ें हैं। लखीमपुर के अंदर जब ये बंकिम जी आगे मिस्टर टेनी ने चुनौती दी थी लोगों को कि 2 में मीटिंग कर दूंगा, तो उसका चुनौती आई थी उनसे। चुनौती स्वीकार की संयुक्त किसान मोर्चा ने, उनकी कॉल थी, हम लोग तो बीच में थे नहीं। तो आज ये बड़ा सीधा है कि जो भी हो रहा है संयुक्त किसान मोर्चे ने किया, फैसले कराए, पोस्टमार्टम कराए, जो जो किया वो लोग कर रहे हैं। हमारा रोल इतना था, हमें तो डिटेन कर लिया, रोक लिया गया था। क्यों? बोले आपके जाने से दंगा भड़क जाएगा। जिस क्षेत्र में लोग प्यार करते हैं, जिस क्षेत्र में लोग जानते हैं, हमारे जाने से दंगा भड़क जाएगा। उसको भेजोगे जिस आदमी को यहाँ लोग जानते नहीं है, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, सरकार आ रही है उससे बात कर रही है। अब जो भी हुआ, मेरा काम इतना था, जब रात में मैं गया हूँ, आपको मालूम है कि पीलीभीत में गोरखपुर में खास तौर पे बहुत बड़ा जाम लगा दिया था, फिर वो छोड़ना पड़ा मुझे। और उसके बाद भी जब मैं रात में गया हूँ तो लवप्रीत जो लड़का था वो हमारे संगठन का था, तो वो पलिया के अंदर जो 60 दिन का चक्का जाम था, वो 60 दिन का पैसों के लिए पलिया मिल के ऊपर जब धरना दिया गया था तो 40-50 दिन आया था। मालूम चला कि उसको रातों रात उसको संस्कार करने की बात हो रही है, दाह संस्कार करने की बात हो रही है। और सुबह सुबह 7 बजे जब मुझे मालूम चला कि जिला अधिकारी SSP सब वहाँ पहुँच गए हैं, लखनऊ से लोग पहुँच गए हैं, तो हम वहाँ गए। जितना मुझसे होता, हमने कहा भी परिवार के लोग जब तक नहीं कहेंगे तब तो उसके ऊपर दबाव नहीं आएगा कोई भी। तो हमने जो हम कर पाते हमने किया। और जहाँ तक आपकी सिर्फ बात का सवाल उठता है, बड़ा सीधा है। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी कि ऐसा करना है, हमारे लोग शामिल नहीं थे। लवप्रीत से इसलिए चला गया था कि लोगों ने कहा हम तुम्हारे साथ गए, तुम्हारे साथ आ जाओ, वो चला गया तो हादसा हो गया। और उन्होंने जो फैसला किया, सही है गलत है, देश की जनता जाने, खीरी के लोग जाने, संयुक्त किसान मोर्चा के लोग जाने, और अपनी आंखें खोल के देखें क्या हुआ। मेरा तो इसमें बड़ा छोटा सा रोल है। मैं सबसे बार बार कह रहा हूँ, जब पीलीभीत में केसरपुर कांड हुआ था, 2 लड़कियों का बलात्कार हुआ था और पुलिस वालों ने किया था, बंदूक की नोक पे किया था, वर्दी पहन के किया था। हमने उस समय कहा था कि ये पुलिस वालों के खिलाफ कौन कार्रवाई कर सकता है, उत्तर प्रदेश में तो नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट जाके उनकी जो पैरवी थी यहाँ से हमने उत्तर प्रदेश से बाहर करवा दी, और फिर पुलिस वाले गिरफ्तार हुए, वरना गिरफ्तार भी नहीं होते। तो वही काम यहाँ पर है। हम बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि CBI के अंदर अगर भेज भी देते क्या फ़ायदा होगा, मंत्री तो वही रहेगा। तो हमारा कहना बड़ा सीधा है कि अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जान जाती है, ऐसे किसी प्रांत में जहाँ पर भाजपा की सरकार ना हो, फिर तो उम्मीद है कि इसका थोड़ा न्याय मिलने की उम्मीद होती है। और 2 ही जगह है, एक पंजाब है, एक राजस्थान है। पंजाब में आप कह सकते हो सिख ज़्यादा है, चलो मत भेजो, चुनाव भी आ रहा है, राजस्थान भेज दो जान को। वो सुप्रीम कोर्ट ही भेज सकता है, ना प्रधानमंत्री के हाथ में, ना मुख्यमंत्री के हाथ में। ये रास्ता अपनाना चाहिए, और पहले अपनाना चाहिए था। अब पोस्टमार्टम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहाँ लोग जाने। आज लोग कह रहे हैं किसी गोली लगी थी, नहीं दिख रही है, किसी क्या है, हमें बीच में नहीं आना। हमारा है आज की तारीख में, हमें तो गन्ने की रेट की बात करना है, गन्ने के ब्याज की बात करना है, जो 60-70 साल से कोई सरकार देने को तैयार नहीं है। अखिलेश सरकार ने रोक लिया, अब योगी बाबा ने रोक लिया, बार बार हल्फनामे दे रहे, हम नहीं देने वाले। पर हमने भी कहा कि बकरी की वहाँ कब तक खैर मनाएगी भाई, ब्याज तो इनके घरों में आएगा, और लगे हुए हैं। 27 को फिर है, कोर्ट ने कहा है 27 से पहले निर्णय करने के लिए, देखते क्या निर्णय करते हैं। अब की बार किसान किसके साथ जाएगा? आपको क्या लगता है? आप लोग किसी ना किसी का तो सपोर्ट करेंगे, आप किसका सपोर्ट करेंगे इस बार? देखिए, किसान किसके साथ जाएगा पूछना बेकार है। किसान तो किसान बन के वोट ही नहीं देता,
अगर किसान किसान बन के वोट देता तो बीएम सिंह यहाँ लाखों वोट से हर इलेक्शन जीतता। यहाँ तो कोई कुर्मी हो जाता है, कोई लोड हो जाता है, कोई दलित हो जाता है, कोई ठाकुर, कोई ब्राह्मण, कोई मुसलमान, कोई सिख। अगर ये सब किसान हैं, अगर किसान मुट्ठी बंद हो जाए, ऐसा नाक पे मारेगा इन पार्टियों के कि पार्टी दिखेंगे नहीं इस इलाके के अंदर। यदि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की बात की जाए तो वो किसके साथ है 2022 के चुनाव में? हमें कोरोना होने के बाद पूरा माहौल खत्म हो गया, वरना हमने तो कहा था 2022 में अपनी सरकार बनाएंगे और तैयारी भी थी। पूरे देश का किसान जो इकट्ठा हुआ, आपके ऐवान पे वो सब कुछ हम लोगों ने किया। पर अब जो है लोगों को लगा कि बीएम सिंह बीमार हो गया, जिए या नहीं जिए, नेता बनने की होड़ लग गई। हम तो नेता है नहीं, पर नेता बनने की होड़ लग गई। आज वो 40 संगठन ऐसे देख रहे हो जो जिनका नाम सुना नहीं था, और जिनके नाम सुने थे वो सब बाहर है। राजू शेट्टी बाहर है, बीएम सिंह बाहर है, अजय कन्नू जिसने दिल्ली में 100 दिन का धरना दिया था, पहले सबसे पहले वो मांस वास खा रहे थे, वो जो भी खा रहे थे, चूहे खा रहे, जो खा रहे थे, वो भी बाहर है। चंद्रशेखर बाहर है। जो किसान के नेता बड़े थे, ये एक नहीं है साहब। आज जो लोग बैठे हैं वो केवल नेता बनने की होड़ में है। वो मुद्दे उत्पत्ति कहाँ चले गए? आज गन्ना किसान क्षेत्र है हमारा, पूरा गन्ना बहुत क्षेत्र है। ये 3 कानून, गन्ना इसमें आता ही नहीं है। ये 3 कानून है, गन्ना इसमें आता ही नहीं है। फिर भी सब लोग यहाँ से पहुंचे थे, वहाँ पर गाजीपुर 40-50 हज़ार लोग थे 26 जनवरी को, जब हमारा बलजिंदर पूरनपुर का, एक बिलासपुर का, जब लोग मरे। हमने कहा ऐसी राजनीति करने हम नहीं आए। 4 दिन बाद इन्होंने कहा था अब हम पार्लियामेंट में चलेंगे 1 फरवरी को, वहां जाके बक्कल उतारेंगे। तो क्या होता? लाठीचार्ज होता। बिल्कुल। 1 फरवरी में क्या होता? 1 फरवरी बजट का दिन होता है, बजट का दिन था पार्लियामेंट में, तो लाठीचार्ज डट के होता। और इस लाठीचार्ज में भी बड़ला एक गांव है मेरठ में, हमारा खास गांव है। बड़ले 2 गांव हैं, उनमें दविंदर सिंह है, उसका सिर फट गया। तो कितनों के सिर फटवाएंगे, कितनों को बिठवाएंगे, कितनों को मरवाएंगे? हम उन वो नहीं करते। हमारी इतनी शहादत होगी, इतनी शहादत होगी। शहादत क्यों हो रही है भाई? तुम्हें बात नहीं करना है, किसान जान दे रहा है। अरे मिलेगा क्या इनको बताओ? आज वो कह रहे 3 कानून वापस कर लो, क्या मिलेगा फिर इनको? धान इनका फिर वही 1000 में बिकेगा। हमें चाहिए गारंटी कि धान का रेट अगर 1925, कितना रेट है धान का? 1940 है, तो 1940 1 पैसा कम नहीं मिलेगा। हमें वो गारंटी चाहिए। हमें गेहूं की गारंटी चाहिए, हमें गारंटी चाहिए दूध की। आज गाय का दूध है, गाय का दूध जो है आज पानी की बोतल से सस्ता जाता है, उसकी गारंटी चाहिए हमें। ये नेता जो बैठे हैं आज, हम तो कहते हैं ना, जितने नेता भी खीरी में गए हैं, आपने खीरी से बात चालू करी थी, लखीमपुर खीरी गए ना, सब गए। कांग्रेस भी गई, सपा भी गई, बसपा भी गई, भाजपा तो खैर है ही है वहां, सब गए। ये भाई आम आदमी पार्टी का, तो इनके आम आदमी पार्टी भी गई। पर किसने वहां जाकर गन्ना किसानों का कहा कि आज भी 1000 करोड़ बकाया है, वो पैसा दो? किसने कहा कि मंडियों के अंदर लोग धान लेके आ रहे हैं, धान नहीं बिक रहा, धान बिकवा के जाऊंगा? कितने नेता मंडी में गए? 25 साल का बता दे इतिहास, 25 साल में एक बार फिर गया हो तो। इलेक्शन के समय तो हर आदमी निकल जाता है, और अगर उसकी पार्टी नहीं आती फिर 4 साल बैक हो जाता है। अरे इनको तो मदद चाहिए, किसानों को मदद चाहिए हर 6 महीने हर फसल पर, गन्ने में हर साल में मदद चाहिए। कौन दे रहा है? ये सुनने की बातें हैं, सोचने की बातें हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल, क्या आपको गांधीवादी सोच का माना जाए? आपने तमाम कहा कि शहादत नहीं देना है और तमाम चीज़ें हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जब देखो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, तो यही शब्द गांधी जी के रहता है, तो क्या गांधीवादी सोच का? ऐसा है ना, गांधी जी तो बहुत बड़े थे, इस देश के पिता हैं, उनसे तुलना करना बहुत बड़ा अलग बात है। पर यहाँ बीएम सिंह की सोच है ना, 25 साल से हर घर में फायदा हो रहा है। बताओ ना कौन से घर में फायदा नहीं हुआ? हमारी अपनी सोच है कि हम कोर्ट से करा रहे हैं। जब लोगों ने कहा धरना,
जो धरना दिल्ली में चल रहा है उससे बड़ा धरना यहाँ पर था, एमएसपी वाला, आपको याद होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का धान का धरना उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में यहाँ चालू किया था। आज तो देश बात कर रहा है एमएसपी की। हमने पीलीभीत में एमएसपी की बात की थी 2000 में, जब एक मुख्यमंत्री को जाना पड़ा था, आना पड़ा था, रामप्रकाश गुप्ता को छोड़ने पर टिकट दी और राजनाथ सिंह आए थे। हर रेलवे लाइन सब चीज बंद थी यहाँ पर अनुशासित तरीके से किया था। एक भी मुकदमा नहीं हुआ। हर घर में जो आपके सफेदे के पेड़ हैं काट के लोगों ने सुहागे बना लिए थे, ले गए थे सब लोग, 10 हजार कट गए थे उस समय, पर उसका लाभ हुआ। 20 साल धान तुला, कोर्ट के माफिक तुलवाया हमने। अब कोर्ट ने कहा कि अब ठीक है, अब हम वापस ले रहे हैं। आपने देखा होगा, संवाद की भी देखी होगी। इस साल तो शायद फिर भी तुल जाए, चुनाव है, अगले साल क्या होगा, बहुत बड़ी चीजें सोचने के लिए। मैंने कहा ना, इलेक्शन तो 5 साल में एक बार ही आता है। किसान के लिए हर 6 महीने में उसकी फसल आती है जो बेचने की बात करनी होती है। ये जरूरी है मेरे लिए। तो गांधीवादी सोच बोलो या वीएम सिंह की सोच बोलो, जो बोलो, हकीकत यह है किसान का भला होगा तो व्यापार का भला होगा। आज हम जो एमएसपी की बात करते हैं, अगर हर घर के अंदर एमएसपी मिल जाएगी तो 1 एकड़ में अगर 20 क्विंटल धान होता है, 450-500 रुपये का फर्क पड़ गया तो 10,000 रुपये का फर्क पड़ गया 1 एकड़ में। वही गेहूं के हाल है, दोनों मिला के 20,000 हो गया। और अगर वही 1.5 गुना लागत का दाम गन्ने में 350 का 450 हो जाता है, 300 लागत आ रही है उसकी, 300 450 हो गया, 100 रुपया 400 क्विंटल हुआ तो 40,000 हो गया। ये 20,000 या 40,000 हर एकड़ में है, 2 एकड़ वाले का डबल हो जाता है। यही किसान घर में पैसा नहीं रखता, मार्केट में जाता है, साइकिल की ट्यूब डलवाएगा, साइकिल लेगा, ट्रैक्टर के अंदर काम कराएगा, वो घर की पुताई कराएगा। अब जैसे हमारा पहलवान है, अब देखो मैं अभी देख रहा हूँ ऊपर की सीलिंग बन गई है, ये अब 2-4 साल में बनता है, काम होता है हमारे यहाँ। ये पैसा पूरा मार्केट में जाता है। जब मार्केट में पैसा जाता है तो फिर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, देश तरक्की करता है। किसान रीढ़ की हड्डी है, किसान को आगे बढ़ाना है और देश को और ऊंचा लेके जाना है। ये है हमारी जो फिलॉसफी आप कहो। तो ये थे हमारे साथ सरदार बीएम सिंह जी, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात की। तो उन्होंने कहा कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी होता है। यदि किसान की आय बढ़ेगी तो देश की आय बढ़ेगी और देश की जीडीपी बढ़ेगी।